बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। इमरान खान साहब का ख़त या इमरान खान साहब के खतूत वो इस वक्त पाकिस्तान पूरे में मौजूद बहस है। वैसे तो मैंने आपको अर्ज़ किया था कि आजकल आप किसी चौक चौराहे पर चले जाएं, किसी रेडी वाले के पास चले जाएं या मुल्क के सबसे बड़े आईनी अहदेदार चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास चले जाएं, तो मौजूद बहस एक ही होता है, सवाल एक ही शख्सियत के ऊपर होता है और वह है इमरान खान। अब इमरान खान साहब के खतूत के ऊपर आर्मी चीफ का बयान आया है और उनके बयान पे शहर इक़्तिदार में बहुत चहमगोइयाँ हो रही हैं। और खान साहब खत पे खत क्यों लिख रहे हैं? जब जवाब नहीं आ रहा तो फिर वो क्यों खत पे खत लिखे जा रहे हैं? तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। एक तो आपने देखा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से साफ़ी मिले तो सबसे बड़ी खबर इमरान खान का खत बन के सामने आया। जब इस बात की तस्दीक की उन्होंने जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाहिया खान है, जब उन्होंने ये कहा कि इमरान खान का खत आया है, उसका USB भी है, सबूत भी हैं, बड़े अहम शवाहिद हैं, संजीदा चीज़ें हैं, तो लिहाजा मैंने वो आईनी बेंच को भेज दी हैं। अब वो जस्टिस जाहिया खान आफरीदी जो कह रहे हैं कि मैंने इमरान खान का खत जो है वो आईनी बेंच के सरबराह को भेज दिया है, तो जिस दिन उनको ये खत मिला था जस्टिस जाहिया को, उसी दिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी मिला था जो आईनी बेंच के सरबराह हैं। लेकिन वो आईनी बेंच का सरबराह जिसने उस खत को टेकअप नहीं किया, उसी को आप भेज रहे हैं, उसको भी तो मिला था, उसने तो कोई टेकअप नहीं किया, उसने तो केस नहीं लगाया। और फिर दूसरी बात यह है कि इमरान खान के खत में उसी जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उसी जस्टिस मुशर्रफ हिलाली, उसी जस्टिस नईम अख्तर अफगान और उन्हीं जमाल खान मंदोखेल और उस आईनी बेंच में बैठे हुए जजेस ने जिस तरह के फैसले दिए इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उन्हीं को तो वही तो इमरान खान ने सवाल उठाए और फिर आप उन्हीं के पास भेज रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ शिकायत इमरान खान की और तुम्हारी उस हुकूमत, जिस हुकूमत ने तुम्हें आईनी बेंच में लगाया है, उसके हवाले से इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ात उस निज़ाम के हवाले से तुम ही सुनो। तो ये एक मामला है। खैर, पार्लियामेंट में आप देख लें, कौमी असम्बली हो, सेनेट हो, वहाँ पे इमरान खान, पंजाब असम्बली में इमरान खान, हर जगह पे इमरान खान। अब इमरान खान साहब जो है ना वो आर्मी चीफ ने अब ये जो कहा है कि एक तो मुझे ख़त मिला नहीं है और अगर मिला भी तो मैं उसको पढ़े बगैर वज़ीर-ए-आज़म को भेज दूंगा। इस पे बहुत ज़्यादा जो है वो बात हो रही है और कल के तमाम टॉक शोज इसी के ऊपर थे। सोशल मीडिया पे इसी पे बात हो रही है, मीडिया पे इसी पे बात हो रही है, अवामी सतह पे इसी पे बात हो रही है, अदालतों में इमरान खान पे बात हो रही है। और ये जो कुछ अदालतों के अंदर कोर्ट पैकिंग हुई है, ये सिर्फ इमरान खान की वजह से की गई है और तहरीक इंसाफ की वजह से, कि चुन चुन के वो लोग लाए जा रहे हैं अदालतों में जिनसे एक ही कमिटमेंट ली जा रही है कि तुम इमरान खान और तहरीक इंसाफ को इंसाफ नहीं दोगे, तुम अवाम पाकिस्तान को इंसाफ नहीं दोगे, तुम इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो, तुम उनके खिलाफ फैसले दोगे। तो ये हो रहा है। तो पूरे हर इदारा तबाह किया जा रहा है इमरान खान की नफरत में, बजाय इसके कि लाइक वकला को जज हाई कोर्ट में लगाया जाता, लेकिन नहीं, चुन चुन के वो लोग भर्ती किए जा रहे हैं, वो भरे जा रहे हैं जो कि अपना सब कुछ किसी और के हवाले कर चुके हैं और वो इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए तैयार हैं। बल्कि असद मलिक साहब जो डॉन के रिपोर्टर हैं, उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया कि जो सिंध में जज लगे हैं उन्होंने उनसे पार्टी फंड के नाम पे पीपल्स पार्टी ने करोड़ों रुपए मांगे, तो जो करोड़ों रुपए देके जज लग रहे हैं। और फिर आगे असद मलिक साहब ये भी कहते हैं कि उन जजेस को कहा गया है कि आप ये जो हमें करोड़ों रुपए पार्टी फंड देंगे, ये तो आप 2-4-5 महीनों में आप पूरे कर लेंगे, आगे तो फिर आपकी बचत ही बचत है। ये हालात हैं जस्टिस जाहिया खान आफरीदी के लगाए हुए जजों के और उनके मातहत नीचे उनके नाक तले जो कुछ अदलिया के अंदर हो रहा है, ये हालात और ये सूरत हाल है। तो खैर, ये जो आर्मी चीफ ने साफियों से मुलाकात की है और उस पर उन्होंने इमरान खान के खत के ऊपर बात की है, इस पर शहर इक़्तिदार में बहुत चहमगोइयाँ हैं और कुछ लोग इसको हुकूमत के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का अदम एतमाद और उसको करार दे रहे हैं कि आर्मी चीफ को ये नजर आ रहा है कि हुकूमत कोई नैरेटिव नहीं बना पा रही इमरान खान के खिलाफ, ये बिल्कुल नाकाम हो गए हैं। तो आर्मी चीफ को खुद सामने आकर और बात करनी पड़ी है और फिर ये खबरें ज़ाहिर चली हैं। अच्छा, एक तो इस चीज़ पे बात करते हैं, लेकिन एक बात तो कंफर्म है और वो ये है कि आर्मी चीफ जब अगर कहीं पे किसी इवेंट में साफियों को रोक के बात कर भी लेते हैं तो उस वक्त तक वो बात ऑन एयर नहीं हो सकती जब तक ISPR अप्रूव ना कर दे। एक इवेंट था इस्लामाबाद में, वहाँ पे बहुत से साफी गए हुए थे, तो 2 एंकर्स जो हैं वो 2 एंकर्स हैं, बड़े ज़बरदस्त दोनों एंकर हैं, बहुत लाइक हैं, अपराइट हैं और बड़े इंटेग्रिटी वाले हैं, बड़ी खुददारी वाले हैं और वो बिल्कुल प्रो PMLN नहीं है और ना वो प्रो PTI हैं, वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं और बड़े दबंग हैं दोनों। तो उन्होंने आर्मी चीफ गुजर रहे थे तो उन्होंने आर्मी चीफ से बात करने की कोशिश की, उनको मौका मिल गया, उन्होंने कुछ सवाल किया, आर्मी चीफ ने जवाब दिए, लेकिन अभी वो उस तकलीफ से निकले नहीं थे कि उन दोनों को कॉल्स आ गई ISPR से और कहा गया कि आपने ये बात जो है वो ऑन रिकॉर्ड नहीं लानी क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड बात थी और इससे आप ऑन एयर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जिन एंकरों के साथ बात हुई है, ये एक तो प्रो एस्टेब्लिशमेंट थे, प्रो PMLN थे, प्रो पीपल्स पार्टी थे, प्रो नवाज शरीफ थे, प्रो मरियम थे, प्रो शबाशी थे, प्रो जरदारी थे, प्रो बिलावल थे और इनके बारे में पूरे पाकिस्तान को पता है कि उनका क्या इस वक्त एक नुक्ता नज़र है पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर। तो उनसे जो आर्मी चीफ ने बात की तो उनको इजाज़त दी गई कि आप ये बात ऑन एयर कर दें। तो यानी ISPR ये समझता था, ये चाहता था कि ये बात इमरान खान के खत के हवाले से ये बात मीडिया के जरिए आवाम तक जाए, तो इसलिए उन्होंने अलाउ किया, वरना ये ऑन एयर नहीं हो सकता था। हाँ, ये तो कहा जा सकता है
मैं इस बात को नहीं मैं दुरुस्त समझता कि ये जो कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ खुद इन सहाफ़ियों के पास गए और वो चाहते थे कि वो ये बात करें और फिर ये बात आगे चैनलों पे चले, क्योंकि ये बात तो है कि इन सहाफ़ियों की जानिब से बताया जा रहा है कि इन्होंने आगे बढ़ के आर्मी चीफ से बात करने की कोशिश की और ये कामयाब हुए बात करने में। और उसके बाद फिर आप ये भी देख रहे हैं कि उमर चीमा जो है वो बहुत तारीफ़ करें आर्मी चीफ की बॉडी लैंग्वेज की, और बहुत उन्होंने तारीफ़ों के पुल बांधे हैं कि क्या मतलब उन्होंने तो जो मंजर कशी की है आर्मी चीफ की बॉडी लैंग्वेज की, तो दाद देना चाहिए उमर चीमा साहब को, जितनी ज़बरदस्त उन्होंने आर्मी चीफ की शख्सियत के ऊपर उन्होंने जो है वो जिस तरह से उसकी यानी आप क्या कहें कि उसकी जो उनकी अल्फाज थे, उनकी जो बात थी, उसकी जिस तरह से तशरीह की, तो वो दाद देनी चाहिए उमर चीमा साहब को। तो ये बात तो कंफर्म है कि ISPR की अप्रूवल से, उनकी मंजूरी से चीज़ चली है, लेकिन ये चीज़ हुकूमत के ऊपर एक तनकीद हो रही है, और तनकीद यही हो रही है कि हुकूमत अगर नैरेटिव बना लेती तो आर्मी चीफ खुद इस पर बात ना करना पड़ती। अच्छा, हुकूमत की हालात और सूरत हाल ये है कि हुकूमत ने पहले, जब इमरान खान ने पहला खत लिखा आर्मी चीफ को, तो पहले हुकूमत ने कहा कि खत लिखा ही नहीं है। फिर हुकूमत के ही नाना सुनौला जैसे लोग कहने लगे कि इमरान खान फौज के रैंक्स एंड फाइल में बगावत कराना चाहता है, इमरान खान फौज में तकसीम पैदा कर रहा है, और ये साजिश है, ये ख़त वो इस तरह से वो नून लीग कह रही है, नून लीग के अहम लोग कह रहे हैं। फिर इसी तरह से कुछ एनालिस्ट, मैं कल सभा पे एक एनालिस्ट को देख रहा था, उन्होंने कहा कि इमरान खान फौज के के ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं और फौज में वो दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसी तरह से आपको बताऊं कि आपको पता है कि इस वक्त अगर आप प्रो एस्टैब्लिशमेंट लोगों की बात करें तो उनमें जो सर फहरिस्त हैं, उनमें जो 4-5 लोग सबसे टॉप पे हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर प्रोपेगेंडा किया है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा झूठ बोला है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं और इस्तेमाल हो रहे हैं, उनमें से एक जावेद चौधरी साहब हैं। तो जावेद चौधरी साहब जो हैं वो, उनका ये खुर्रम इकबाल हमारे दोस्त हैं, मीडिया से, खुर्रम इकबाल ने उनका एक, ये उनके कॉलम में होगा या कहीं उन्होंने एनालिसिस दिया होगा, तो उसको खुर्रम इकबाल ने ट्वीट किया हुआ है कि इमरान खान खत लिखकर इस्टेब्लिशमेंट को छेड़ रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को 1971 के सानहे याहिया खान और 6 नुकात से बड़ी चिड़ है और वो उससे तिल मिलाती है और उसे इस्टेब्लिशमेंट को इससे तकलीफ होती है। देखें, बात यह है कि इमरान खान के ये जो 6 नुकात हैं, 5-6 नुकात हैं, इनको कहा जा रहा है कि ये वही 6 नुकात हैं जिस तरह से शेख मुजीबुर रहमान ने 6 नुकात दिए थे। तो काश 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 उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात को सुन लिया जाता, वो रियलिटी थे, वो हकीकत थे, वो मुल्क को बचाने की कोशिश थे। काश उस वक्त सुन लिया जाता तो हमारा मुल्क 2 लाख ना होता, लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त जिद थी, अनाथ थी, ज़ाती मफाद था, और उसके लिए उन 6 नुकात को नहीं सुना गया। तो फिर हमने 16 दिसंबर 1971 देखा। तो अब आ जाए कि इमरान खान ये खतूत क्यों लिख रहे हैं, जब उनको जवाब नहीं आ रहा तो फिर भी वो खत पे खत लिखी जा रहे हैं। एक तो इमरान खान तारीख रकम कर रहे हैं, तारीख लिख रहे हैं अपने हाथों से। ये हमेशा तारीख में याद रखा जाएगा कि जब पाकिस्तान इतनी क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा था, तो उस वक्त का जो सबसे पॉपुलर लीडर था, जिसके पास 2/3 अक्सरियत थी, जिसके पास 3/4 अक्सरियत थी, जिसके साथ आवाम के दिल धड़कते थे, जिसके साथ पाकिस्तान था, जिसके साथ पाकिस्तान के लोग थे, वो मुसलसल खत लिखकर और ये दरख्वास्त कर रहा था कि मुल्क की खातिर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और मुल्क की बका और सलामती ये तकाजा करती है कि हमें ये चीज़ें करनी चाहिए और मैं अपनी फ़ौज के साथ हूँ। तो एक तो इमरान खान ये तारीख अपने हाथों से लिख रहे हैं और ये तारीख में हमेशा ये लेटर जो है वो याद रखे जाएंगे। दूसरा एक ये भी है कि एक है कि इमरान खान वैसे ही कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन जब ये बात आती है ना कि आर्मी चीफ को इमरान खान का खत, तो सब फौरन जानना चाहते हैं कि इमरान खान उस खत में क्या लिखा है। और जब वो आप इस देखते हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि इमरान खान क्या सोच रहे हैं। और फिर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हमारे दोस्त वसीम मलिक ने बड़ी प्यारी बात की है, जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर भी हैं और FCR प्रोग्राम करते हैं फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1 मरीम नवाज खान साहबा के साथ। उन्होंने कहा कि आप छोड़ दें इस बात को कि ये इमरान खान ने जो बातें लिखी हैं वो इमरान खान की बातें, आप इमरान खान का नाम हटा दें, उसी कागज़ को आप लोगों में ले जाएं, कराची की किसी मार्केट में ले जाएं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।